हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। एक किसान नेता 23 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या उनकी शहादत के बाद ही सरकार सुनेगी? इस सरकार में इनके जो गुरु थे गोल गोल कर उन्होंने ये कहा था कि पहली बात तो मैं खुद जनसंघ में था और इनका जितनी भी संगठन थे उनमें मैं सभी में रहा भाजपा का। मैं जब भाजपा तो अब आई है, इससे पहले जनसंघ थी, उससे पहले आरएसएस थी। मैं सन 42 में पैदा हुआ, मेरी उम्र 83 साल की है। आपकी उम्र इतनी है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट भी देखी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ भी देखी और अब भाजपा ने भी देख रहे हूँ और भाजपा का मैं सख्त सपोर्टर रहा हूँ। इनके गुरु ने यह कही थी कि तुम पहली बार तो सत्ता में आते नहीं हिंदुस्तान में कभी भी, और अगर एक बार सत्ता में आ जाओ तो इमरजेंसी लगानी हो, इमरजेंसी लगानी हो, मार काट मचानी हो, किसानों को बर्बाद करना हो, युवाओं को जो बेरोजगार करना हो, कुछ भी करना हो, सत्ता मत छोड़ना, बस सत्ता पर लगे रहो। किसान अपनी खुद की बर्बादी खुद तय कर रहा है। तमाम संगठन अपने ई को ले लेके घर पे बैठे हुए हैं। वो कहता है मैं बड़ा नेता, वो कहता है मैं बड़ा नेता। तमाम किसान संगठन रोड पे एक साथ क्यों नहीं उतरते? किसान सारे एक साथ हैं। क्या 23 दिन हो गया अनशन पे? अगर वो किसान मर जाएगा तब वो उसके साथ होंगे? ये देश की परंपरा, जब तक भगत सिंह ने कुर्बानी नहीं दी तब तक देश आजाद नहीं हुआ। जब तक हमारा एक किसान गल्लेवाल तो ये कुर्बानी ना ले लेंगे, जब तक ये जो हटने वाले नहीं है। और तो ये शहादत का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम शहादत का इंतजार नहीं, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। हम एक मिनट में पीछे नहीं हटेंगे और शहादत देने के लिए तो हम बाबा परमिंदर आर्य के साथ में हर वक्त, जहाँ किसाना की लड़ाई हुई 13 महीने परमिंदर अड़े रहते, और जब उनकी लड़ाई हुई तो अड़े रहे, ठीक है। ये राकेश टिकैत तमाम संगठन उत्तर प्रदेश के कहाँ सोए हुए हैं? कहीं नहीं सोए हुए। राकेश टिकैत ने आह्वान किया, हम राकेश टिकैत के सिपाही हैं और जिस वक्त भी आदेश उसका हो रहा है, बस इतनी इंतजार है। आदेश कब हो रहा है? आदेश हो रहा है। कब होगा? 23 दिन हो गए। 23 दिन तो ये 13 महीने भी चला था जब भी मोदी झुका था, लेकिन इसकी बेशर्मी है कि एक बार झुकने के बाद फिर दूसरे झुकने के लिए तैयार होने के लिए बैठा। अच्छा। और ये झुकेगा और किसानों की मांग पूरी होगी। और हम इस बात से नहीं डरते कि एक गल्लेवाल की कुर्बानी हो, RN राणा भी कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा है। और हमारे जो परमिंदर आर्य जी हैं, इन्होंने तो कभी कारगिल युद्ध जीता था, वहाँ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और आज भी तैयार है। ऐसा तो नहीं है किसान पहले ये काट के गन्ना गेहूं बो के तब जाना चाह रहे हो? इतने शहादत होती है तो हो जाए। अरे किसान ने तो देश प्रेम है, अगर गेहूं ना बोगा ना तो देश भूखा मर जाएगा। कि मेरे आगे सन 64 में शास्त्री जी के लिए यो कह दिया था कि हम अन्ना देते हैं अमेरिका ने, और भूखा मर गया था। मैंने MSc AG करी थी, DMA करा था, और शास्त्री जी के कहने थे मैं खेती में कांग्रेस की नीतियां खराब थी, इसलिए देश भूखा मरा। इसको सलाह दे रहे। मैं जो था आजकल सचिव होता है या कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता। सही बात है, कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी उन्हीं का तो देश आज जोखिम भोग रहा है। कांग्रेस की गलत नीति इतनी थी कि हम एक अपना पेट भरने के बाद भी 2 बीघा 1 बीघा जमीन खरीद लेते। आज हम 2 बीघा 1 बीघा जमीन बेच कर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस की नीति थी। मोदी कह रहे हैं सब कुछ मैंने अच्छा कर दिया। खा जाता अगर कांग्रेस की जो है इसको भूमि अधिग्रहण का नियम न लाती। अच्छा। हाँ, ये जो चौगुना 2 गुना दे गई है, कांग्रेस दे गई है। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं तमाम योजना ला रहा हूँ किसानों के लिए। किसान खुशहाल है। किसान कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? वो तो गिने चुने कुछ खालिस्तानी, कुछ पाकिस्तानी जो उन लोग बताते हैं भाजपा वाले, वो बैठे हुए हैं। इन्होंने तो आख्या पे इनके पास चश्मा लग रहा है अंधेरे का। इन्होंने जो किसान है वे तो दिखे हैं खालिस्तानी, और जो ये खुद आतंकवादी है ये दिखे हैं इन्होंने जो है देश के सेवक। आज देश का क्या हालत हो रही है? हो रही है। देश 20 किलो बन रहा है, राम मंदिर बन गया है, अयोध्या सज रहा है, मुद्दा सज रहा है। ना हो गोपाला,
जब पेट में भोजन होगा जब ही राम याद आओगा, मंदिर आएगा। 40 मंदिर में नाच पैदा ना होता। 40 साल लुटेरे बैठे, लुटेरे जैसे भाजपा वाले। 40 साल से संभल का मंदिर दबा हुआ था, भाजपा ने निकाला है। अरे संभल का मंदिर था, उसका मंदिर तो हमारी आत्मा में है। इन्होंने तो यो भी पता ना मेडिटेशन किने के हैं, ध्यान किने के हैं, धारणा किने के हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये तो सब ढोंगी बैठे हैं। अच्छा, मैंने जो है सन 60 में चौधरी चरण सिंह से संपर्क हुआ था। नहीं ताऊ जी, ये तमाम आपके तमाम मैंने जो किसानों की सारी परेशानी, और मैंने खुद खेती करी और आज भी मैं अपनी गाय पालता हूँ। आपने तमाम बातें की। ऐसी क्या नीति कांग्रेस की एकदम ऐसी खराब हुई कि कांग्रेस की स्थिति आ गई है कि अब किसी स्टेट में सरकार की मंत्री नजर नहीं आ रही है? जब सत्ता जब आवे है, जब ईमानदारी से चुनाव, और जब ईवीएम में पहली लिख के धर दिया तेरी भी सत्ता भाजपा की आओगी, ये कैंडिडेट जीतते हैं, यहाँ तक लिख दिया यो जीतेगा और यो हारेगा। यो ईवीएम का खेल हो रहा है ना, तो इनकी तो कहीं नाम निशान भी ना मिला। अगर यो खेल हो रहा है तो कांग्रेस चुनाव को बहिष्कार कर दे। बहिष्कार तो कश्मीर ने कराया, 36 साल को किसने मान लिया था? बहिष्कार का क्या मायने है? अरे डिक्टेटर चल रही है, डिक्टेटर। योगी जी कह रहे हैं राम राज स्थापित है। योगी जी ने तो अपना घंटा बजाना है, जो उन्हें तो राम राज दिखा है, जहाँ घंटे की आवाज हो और टन हुई और वह 1 घंटे लो जो टन, इतने देर में खेल खत्म हो जाओ बस। हाँ, मोदी जी ने योगी जी ने क्या पता। राहुल गांधी जी कौन है? राहुल जो है वो तो देश में जगाता फिर रहा। अच्छा, देश जाग रहा है? जाग रहा। कहाँ पे जाग रहा है? 700 किसानों की शहादत की तो पहले होगी, अब शहादत पे किसान नेता बैठे हुए। किसान तो शहादत देने के लिए रात में, जाडे में, गर्मी में, पाले में, खेत में मर जा है, उसकी जो शहादत किया, देश के लिए अन्न पैदा करे, न्यू शहादत हो रही है उसकी। अच्छा, अब खेतों में अन्न अच्छा पैदा हो रहा है? अन्न पैदा तो जब होगा, अन्न पैदा तो जब होगा जब ये मोदी जो है ना, इसकी सद्बुद्धि आ जाए। ये गाय का क्या हाल है? गाय तो हमारी गौ माता थी, उनकी तो हम जब भी सेवा करे थे, इन्होंने जो है उसमें बांट के और उनमें बना दी हुए गौशाला, और उनमें आदि जो बेचारी भूखी प्यासी नहाती नहीं रहती नहीं। मैं हमारे गाय थी, मैं सुबह उसका गाय पे खुरारा करूँ, फिर मालिश करूँ, फिर नार गेरूँ, फिर पानी पियाऊँ, सांझ में भीतर जाडे से बचाऊं। कांग्रेस बेचारी वहां मरने लग रही। कांग्रेस नेता कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जब संसद में बोली तो उसने भी ऐसे ही खुलासा कर दिया था भाजपाइयों पे, क्या सही था? भाई भाजपाइयों पे देखो, ईमानदारी की जो सुना है तो नेता जो है नेता हो, वो लेता ही लेता, देता कुछ नहीं। उसने जो है हमारे आगे किसान जो था वो इतना खुशहाल था कि कृषि प्रधान देश भारत कहलावे था। आज जो है किसान इतना दुखी है कि वो आत्महत्या कगार पे है, और वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ, यानी वो सारे किसान मिलकर एकदम आत्महत्या करते, जैसा जोहर कर लेकर कभी छतरानी। लेकिन उसको पता है कि ये शरीर जो है हमारा, जो देश सेवा के लिए है। परमिंदर फौजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर कारगिल युद्ध जीता है जी, और आज यो खेती कर रहा। कारगिल विजय दिवस पे प्रियंका गांधी क्या कर रही थी? प्रियंका गांधी जी ने क्या करना तो उसने है जिसके हाथ में सत्ता। मोदी ने करना वो क्या हुआ, तो ऐसे जैसे हम ऐसा ही तो ऐसे ही। तो विरोधियों का समर्थन करती रही। विरोधियों का समर्थन तो भैया सत्ता वाले कुछ कह दो वो ही उसका मानना है, सत्ता वाला जो कहेगा वो तो सही, अरे हमारे परमिंदर ये लोग कहेंगे वो बहुत सही। जगदीश सिंह डल्लेवाल की अगर शहादत इस समय पे किसान को भगवान ना करे देखनी पड़े तो क्या किसानों का रुक रहेगा? किसानों का जो रुक रहेगा, डल्लेवाल जहाँ शहीद हुए वहां जा जाकर जोहर बनाकर कूद जाएंगे, उसके ऊपर सांस रोक कर प्राण त्याग देंगे। और इस तक मोदी ने जो है तब पता चलेगा कि किसान क्या चीज है।